अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेंस क्या होते हैं और टेंस का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है और इसको हम लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ करते हैं और ये इंग्लिश और उर्दू में अपना क्या किरदार अदा करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंस क्या चीज़ है। ठीक है, टेंस क्या चीज़ है। टेंस जो है ये ज़माने को कहते हैं। ठीक है ना, टेंस किसको कहते हैं? ज़माने को। और ज़माने कितने किस्म के होते हैं? ज़माने होते हैं 3 किस्म के, यानी कि टेंस 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? पास्ट, वो ज़माना जो गुज़र चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कौन सा होता है? जो अब हम कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है? वो है फ्यूचर। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर जो आने वाला है। जिस तरह से हमें हमारे जो बड़े हैं वो हमें कहते रहते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ करो। ठीक है, आपने अपना फ्यूचर में क्या करना है या फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है, तो इस तरह से वो बातें करते रहते हैं। ये वही फ्यूचर है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखें जी, मैंने जो अभी आपको बता दिया है। सबसे पहले नंबर पे क्या है? सबसे पहले नंबर पे है जी पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। और हर जो टेंस है यानी कि पास्ट है, हर एक की 4 टाइप्स हैं और चारों टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट है। प्रेजेंट, इसकी 4 टाइप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। पहली टाइप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम चारों को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है और इसमें इनकी पहचान क्या होती है, इनकी बनावट क्या होती है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद हम इसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये वाले भी इसके जो टेंसेज हैं वो सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस फ़िक्रे को हम अगर हम उर्दू में यूज़ करते हैं इसी टेंस को, ठीक है ना, उर्दू में यूज़ करते हैं तो उर्दू में इसकी पहचान हमने किस तरह से करनी है। उर्दू के फ़िक्रे जो हैं उसके आखिर में है आएगा ता है, ती है और ते हैं। ठीक है ना, ये उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पे आएगा। जैसे कि मैं आपको मिसाल के साथ वाज़ह करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है ना, लास्ट में आता है खाता हूँ, ता आया है ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ जो हैं फ़िक्रे आप अपने से बना सकते हैं। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ। ये जो सारे टेंसेज हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ये सारे जो फ़िक्रे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, यानी कि सिंपल टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल जो सेंटेंस है उनमें आते हैं। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसकी जो बनावट है उसको पढ़ते हैं कि उसको हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और लास्ट पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे मैं ना लिखना भूल गया हूँ। सब ऑब्जेक्ट, OBJECT। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे काम हो रहा हो। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, और जो खाना है उस पे काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। वर्ब क्या होता है?
यानी कि वर्ब किसी भी काम को कहते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे जो काम हैं ये वर्ब में आते हैं। और वर्ब की टाइप्स, वर्ब की जो है फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन हम इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस में सेकंड फॉर्म आनी है और किस में थर्ड फॉर्म आनी है, ठीक है ना, वो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अभी आप मैं एक फिक्रा लिखता हूँ उस, या फिर ये नीचे लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। मैं दोपहर का खाना 12 बजे खाता हूँ। मैं दोपहर का खाना 12 बजे खाता हूँ। लास्ट में क्या आ रहा है? खाता हूँ, ठीक है ना। खाता हूँ, इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। खाता हूँ तो आई आ गया, आई के साथ जो है, अच्छा एक और बात बता दूँ आपको, आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे और जमा नामों के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, ये बात याद रखनी है। आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। और इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? डज यूज़ होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं दो किस्म के, एक होता है डू और दूसरा होता है डज। डू और डज। एक और बात याद रखना, यानी कि अगर आई, वो, यू, दे, उनके साथ क्या यूज़ हो रहा है? डू यूज़ हो रहा है। इनके साथ आई, एस या ई एस नहीं यूज़ हो रहा। और बाकी जो है ही, शी, इट या वह नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है ना। और उनके साथ जो है डज यूज़ होता है। ये डू और डज कहाँ पे जाके यूज़ होना है? डू और डज जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंसेस में जाके यूज़ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या कहा है? आई ईट लंच एट 12 o'clock, ठीक है ना, 12 PM, ठीक है। तो वो क्या कहता है? मैं दोपहर का खाना 12 बजे खाता हूँ से आपको वाज़ह हो गया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। मैं जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है, मैं का मतलब आई हो गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या क्या कहता है? खाना खाता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ क्या क्या कहते हैं? ईट। ईट का मतलब क्या? ईट का मतलब क्या है? खाता हूँ, ठीक है। आई ईट, एस ये एस का इजाफा हमने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आई आ गया और आई के साथ हमने एस ये एस का इजाफा नहीं करना। उसके बाद जो है दोपहर का खाना, लंच, एट 12 PM, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि हमारा जो फिक्रा है हमारी बनावट के हिसाब से क्लियर हो गया है। और जो नेक्स्ट फिक्रा है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट फिक्रे में वो क्या कहता है? शी वर्क्स इन द सिटी। शी वर्क्स इन द सिटी, वो इस शहर में काम करती है। तो ये इसको भी उसी तरह से हम बनाते हैं। क्या फिक्रा है? शी के साथ क्या आ रहा है? वर्ड्स, यानी कि एस या एस का इजाफा हो गया ना, इन द सिटी, वो इसका शहर में काम करती है। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में उसने हमें क्या बताया? सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस में वो बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस को हमने किस तरह से बनाना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बनावट वही है जिस तरह से आपने पहले बनाया ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, एस या एस का इजाफा करके फिर वो ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। इसमें भी वही बात बता रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होना है? हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम डू या डज यूज़ करेंगे, यानी कि मनफी फिक्रे में और सवालिया फिक्रे में हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आता है जी? डू या डज आ गया, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको इमदादी फ़ेल भी कहते हैं, ठीक है। डू या डज आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म
और फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी इसमें भी ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया था मैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और नेगेटिव फिक्रे में डू या डज के बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो हम फिक्रे को देखते हैं। फिक्रे कैसे बनाना है, वो लिखता है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता। ठीक है ना, नहीं करता। यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, पसंद। पसंद ये जो है, पसंद जो है ये आ जाता है, ये वर्ब के तौर पे आ गया। आई जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। और काफ़ी जो है, काफ़ी ये जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे। और नहीं, नहीं का मतलब क्या है, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, जिसमें नहीं आ जाएगा, यानी कि ये मैं काम नहीं कर सकता, ये मैं खाना नहीं खा सकता, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये तो फिर वो नेक्स्ट फिक्रों में चले जाते हैं। लेकिन हमने अब क्या करना है, अभी तक हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में ही देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कहता है, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता। आप नहीं को रहने दो, ठीक है ना, आप सिर्फ क्या करें, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, आई लाइक, इसमें एस का इजाफा नहीं होगा, आई लाइक कॉफ़ी। ठीक है ना, ठीक। अभी हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद डू डज और उसके साथ नॉट लगा देना है। कैसे लगाना, आई है, आई के साथ क्या आपने लिखना है, डू। ठीक है, आई डू प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे हम डू नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फिक्रा है ये क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट फिक्रे में हम जाते हैं, ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम। उसी तरह से हम इस डज नॉट को ख़त्म कर देते हैं, ही प्ले वीडियो, वो जो है वीडियो गेम खेलता है। तो हम इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही के साथ क्या है, डज, ही डज नॉट प्ले द गेम, या ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम। तो इस तरह से ये भी हमारा जो है सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन आता है, इसी को हम क्वेश्चन भी कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेंटेंस बाकी सारा वही सीन है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये भी बनावट बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यानी कि कोई भी फिक्रा है, डू यू इंजॉय हाइकिंग, यानी कि क्या आप हाइकिंग से लुत्फ़अंदाज होते हो। ठीक है, यानी कि डू और डज जब लास्ट में आएगा तो आपका जो फिक्र है वर्ब की पहली फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वैसे ही लगा देना है, और लास्ट में आपने इंटरोगेटिव जो है मार्क्स लगा देना है। ये इंटरोगेटिव मार्क्स लगाने से आपका जो है फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा, अगर अदरवाइज आपका जो फिक्रा है वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि आगे आगे अभी हम एक मिसाल से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम डू को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहता है, यू इंजॉय हाइकिंग, आप हाइकिंग से लुत्फ़ अंदाज हो रहे हो। ठीक है ना, ये उसने लिखा है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्लियर हो गया। अभी यहीं पे यानी कि यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू, और डू को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में लिख देंगे, आगे वही फिक्रा लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा जो फिक्रा है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा। नीचे देख लें, नीचे भी वही फिक्रा है, डज शी लिव इन द लाहौर, क्या वो लाहौर में रहती है। तो इसको भी हम एक बार डज को ख़त्म कर देते हैं, हम सिंपल जो फिक्र है वो बना देते हैं, शी लिव इन द लाहौर, वो लाहौर में रहती है, ये बना लिया। अभी हमने शी के साथ क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है, डज को हमने स्टार्ट में लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट वही फिक्रा लिख देना है, हमारा फिक्रा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है इस सेंटेंस को मुकम्मल किया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये कुछ फ़िक्रे मैंने लिखे हुए हैं, मैं चाय नहीं पीता, हमेशा वो स्कूल नहीं जाता, वो रोज़ाना सैर करता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लेना। वो रोज़ाना सैर को जाता है, मेरे दोस्त खेलता, मेरे दोस्त खेल नहीं खेलते, खेलते आना था,
यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है। हमारा कुत्ता भौंकता है, ये भी आई थिंक इसमें ना थोड़ी मिस्टेक है। हमारा कुत्ता भूखा है, ठीक है ठीक है। क्या हमारा कुत्ता भूखा है, ये फ़िक्रे को आपने सिर्फ चेक करना है कि कौन सा फ़िक्रा ठीक है, और जो आपको ठीक लगे उस फ़िक्रे को आपने सबसे पहले आपने इसकी जो है पहचान को चेक करना है कि क्या ये वाकई प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, और उसके बाद इनके नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनको चेक करना है। उसके बाद इन सेंटेंस को आपने खुद से बनाना है, आपने कोशिश करनी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो कोशिश है ना, आपकी कोशिश वो ज़रूर ही कोई ना कोई रंग ले आएगी। आपने इन सारे फ़िक्रों को बनाना है, जिसकी समझ ना आए उन फ़िक्रों को मुझे कमेंट करना है, और अगर आप कमेंट करेंगे कि ये सारे फ़िक्रे जो हैं हमें आप बना के वीडियो में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो टेंस है वो क्लियर हो गया, और नेक्स्ट वीडियो हमारी देखते रहिएगा। इंशाल्लाह हम सारे जो सेंटेंस हैं वो क्लियर करेंगे इजी तरीके से, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।